नमस्कार दोस्तों, ये धार्मिक आंदोलन का पहला वीडियो है जैन धर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जैन धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। तीर्थंकर क्या कहते हैं? तीर्थंकर को किसको कहते हैं, इसकी डिफिनेशन समझ लेना। जो स्वयं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरीके से क्रोध, अभिमान, छल, कपट, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर ली और लोगों तक इसका प्रचार किया, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर और उनके प्रतीक भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन एक जरूर बनता है, एक नंबर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो तीर्थंकर 4-5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग टोटल 24 देखेंगे। ठीक है, तो पहले कौन थे? ऋषभदेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संस्थापक भी थे। इनका प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। दूसरे कौन है? अजीतनाथ हाथी। तीसरे संभवनाथ घोड़ा। चौथे अभिनंदननाथ कर्णी। सुमितनाथ सारस। पद्म प्रभु कमलनाथ। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, ये महत्वपूर्ण है, 7वां वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है। चंद्र प्रभु चंद्र। सुविधिनाथ मकर। शीतलनाथ श्रीवत्स। 11th पे कौन है दोस्तों? श्रेयांसनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो गैंडा है। और 12th पे कौन है? बास पूज्यनाथ, इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है वो भैंस है। 13 की बात करें, यानी कि 13 नंबर पे कौन है? बिमलनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सुअर है। और 14 पे अनंतनाथ बाज। 15 पे धर्मनाथ वज्र। और 16 पे शांतिनाथ हिरण। 17 पे कुथुनाथ बकरा। और 18 पे अरनाथ नंदाव्रत। 19 जो है मल्लिनाथ पिचर कलश। 20 पे कौन है? मुनि सुब्रत कच्छप। 21 पे नेमिनाथ नीलकमल, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अरिस्टनेम शंख, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 30वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ सर्प। और 24 से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सिंह है। तो ये इतने तीर्थंकर हुए जिनके ये प्रतीक चिन्ह है। ज्यादा से ज्यादा आप इनको तैयार करिए, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका 1 नंबर पक्का हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये इक्ष्वाक वंशी है दोस्तों, टाइम मिस्टेक हो गया है। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? 4 महाव्रत प्रतिपादित किए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा यानी हिंसा ना करना, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना, और चौथा है अस्तेय, चोरी ना करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब महावीर के बारे में दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान इनका सेकंड नाम है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह यांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। याद रखिएगा दोस्त, वर्धमान। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, भाई नंदीवर्धन, ये बड़े भाई इनके थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली राजा चेतक की बहन थी। पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्धमान का मन संसार में नहीं लगता था। उनके मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए थे, इसलिए 30 वर्ष की उम्र
में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जरांभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के समय कैवल्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वर्धमान को कैवल्य प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? क्या महावीर, महान है जो वीर, कैवल्य ज्ञानी पुरुष। कौन है? ज्ञानी पुरुष। जितेंद्रियां जीत लिया, जिन जीतने वाला, आहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त। ये इतनी चीजें जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद इनको कहा गया या इनको प्राप्त हुआ। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिएगा। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया है। इसमें से 4 वही हैं जो बैक में मैंने बताए थे पार्श्वनाथ वाले, और बाकी एक बढ़ गया है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि दोस्तों हिंसा ना करना। कौन कौन सा? पहला हिंसा ना करना, फिर से याद हो जाएगा, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 महान व्रत हैं, ये 5 नियम हैं महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताए। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी जी पूर्व जन्म कर्म कांड में विश्वास करते थे। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो जाता है। संप्रदाय, अब संप्रदाय लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, कौन? भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। इसका फर्क क्या हुआ? भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, नग्न रहने वाले कहलाए। अब हम लोग दिगंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो वो छूटे ना। इस संप्रदाय के साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास रखते हैं। पुरुष साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिले सादी सफेद साड़ी पहनती हैं, यानी कि सिलना कुछ नहीं है। सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, करना जरूरी है। स्त्री मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, यानी दिगंबर में कहा गया है कि स्त्री मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। दिगंबर के प्रमुख उप संप्रदाय मूला संघ, बिसावंत, तेरा पंथ, तारण पंथ या समया पंथ। अब श्वेतांबर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य को छोड़कर, यानी कि जो पीछे बताए हैं वही 4 पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया जाता है। विश्वास करें कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, इसमें बताया गया है। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। श्वेतांबर के प्रमुख उप संप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानक वासी, तेरा पंथी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जैन धर्म प्रचार, जैन परिषद यानी कि संगीतियां प्रथम कहाँ हुई थी? या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी जैन परिषद कहाँ पे हुई थी? संगीत कहाँ हुआ था? संगीतिया इसे 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवार से क्षमा श्रवण ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट जैन परिषद है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? उदयन थे, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म को अपनाने वाले राजा थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब दोस्तों इसके प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। गोमेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक में दोस्तों। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में। सोनागिरी मंदिर मध्य प्रदेश में। हनुमंतल जैन मंदिर जबलपुर में। नकोडा जैन मंदिर बाड़मेर में। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली में।
तिजारा जैन मंदिर अलवर में, सिखरजी मंदिर झारखंड में और धर्मनाथ मंदिर केरल में। ये कुछ मैंने प्रमुख बताए हैं, और भी मंदिर हैं लेकिन ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इसको पढ़ सकें और उनके भी एग्जाम क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।